मांगते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में आइए और हम सब उनकी अगुवाई में होकर जब हम वचन को पढ़ते हैं, हमारा पढ़ा जाना, हमारा सुना जाना, ये सब कुछ प्रभु हमें आशीष दे कि हम पढ़े, तब भी हमें प्रभु के ये वचन सीखने को मिले। और जब हम सीख जाएं या इसको मनन करके सीख जाएं, तो खास करके हमें प्रार्थना करनी है कि इन वचनों के ऊपर हम चलें, क्योंकि आज हमारी जो ये संगति, हम संगति सभा में बैठे हैं, हम संगति है, किसकी संगति है? हम पास्टर जी के लिए नहीं आए हैं, ना ही हम मैडम के लिए आए हैं, ना ही हम एक दूसरे के लिए आए हैं। हम किसके लिए आए हैं? हम प्रभु के लिए आए हैं। हमारा मेन मकसद क्या है? संगति, प्रभु की हजूरी में हम आए हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमें पहले तो ये सीखना है, क्योंकि मैं बताना तो कुछ और चाहती थी, लेकिन जैसे बहन ने बोला कि मुझे गवाही देना नहीं आती है, तो हम यही चीजें चर्च में आके सीखते हैं, क्योंकि मैं भी एक हिंदू धर्म से हूँ और मैं भी यही देखती थी। जब बाइबल पढ़े जाती थी तो मैं सोचती थी ये बाइबल है क्या, हमें तो पता ही नहीं है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम प्रभु में बढ़ते गए, और मेरा एक ही मकसद होता था कि जहाँ पर भी संगति होती है, चाहे हाउस मीटिंग है, चाहे वो कहीं पर भी है, तो मैं जरूर वहाँ पे जाया करती थी। और प्रभु ने आज मुझे यहाँ खड़ा किया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो हम देखेंगे कि संगति क्या है और संगति हमें क्यों करनी चाहिए, है ना। और संगति में आके हमें क्या मिलता है, क्या ये हमारे लिए प्रभु की आशीष है ना। ऐसे संगति हम जब हिंदू धर्म में थे तब भी हम संगतियां किया करते थे, है ना। जगराते किया करते थे, मंदिरों में जाया करते थे। मुझे नहीं पता आप लोग जाते थे या नहीं, लेकिन मैं अपनी आपको बीती बता रही हूँ, क्योंकि हमारे हिमाचल में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें होती हैं। तो हम जाया करते थे, लेकिन वहाँ से हमें कुछ नहीं मिला। बोला ना, मैंने ढूंढा है सारा जहां, है ना, तो मुझे कुछ नहीं मिला, उस जहां में कुछ नहीं मिला। लेकिन जब से मैं प्रभु में आई, प्रभु ने मुझे बहुतायत से उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकती हूँ जितना प्रभु ने मुझे दिया है। मैं आपको भी यही बताना चाहती हूँ कि सच्चे मन से प्रभु को पुकारो, सच्चे मन से। प्रभु हमारे अंदर की बात को सुनते हैं, अंदर की, और हमें प्रार्थना में लगे रहना है, हमें प्रार्थना करते रहना है। जहाँ भी संगति होती है वहाँ पर संगति करो, कभी भी संगति को मिस मत करो, क्योंकि थोमा ने भी क्या किया था? मिस किया था, संगति को मिस किया था। और क्या हुआ? वो आशीषों से थोड़ा सा वंचित रह गए, और उन्होंने शक भी किया। हमें शक भी नहीं करना है कि नहीं, कोई बात नहीं, हम चर्च जाएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा कि नहीं होगा। नहीं, हमें पूरे मन से अपने प्रभु के पास आना है, पूरे मन से, चाहे वो काम हो चाहे नहीं हो। लेकिन एक आशा रखनी है कि आज हम संगति में आए तो हम आज यहाँ से खाली नहीं जाएंगे, हम प्रभु माला माल करके यहाँ से जाएंगे। हम यहाँ पे ये नहीं करने आए कि हाँ जी पास्टर जी ने हमें बुलाया है कि संगति है और हमें जाना ही पड़ेगा। नहीं, हम दबाव में आकर नहीं, अंदर से, हृदय से हम यहाँ पर आए और अपनी इच्छाओं को प्रभु के आगे रखें और प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरी नहीं, सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो, ताकि हम क्या हो? प्रभु के नाम से आगे बढ़े, अपने नाम से नहीं। क्योंकि प्रभु ने धन दौलत शौहरत सबको दी है, लेकिन उसको साइड पे रखो, उसको साइड पे रखो। वो प्रभु ने हमें आशीषें दी है, वो प्रभु की ओर से है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हमने क्या करना है? हमें प्रभु में बने रहना है, और जो कार्य हमारे लिए सौंपा जाता है उसको हमें करना भी है। तो हम देखेंगे कि संगति क्या है। तो हम जाते हैं घरों से, लेकिन हमें पता है संगति क्या है। प्रभु का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहाँ पर उनके बीच में मैं हूँ। सचमुच आज हम महसूस करें कि प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। वो हमारी, जब भी हम संगति में बैठकर हम जब बातें करते हैं ना, कि जैसे गवाहियां दे रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, या कुछ भी हम करते हैं, जैसे अभी हमने जिन्होंने आज खाना देना है उनके लिए हमने प्रार्थना करी, तो वो क्या है? प्रभु ने सुन लिया उसको। हमने नहीं की वो प्रार्थना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कुछ भी बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु ने उस प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु ने हमारी गवाहियों को सुन लिया है और क्या करा है? लिख लिया है।
प्रभु सुन के लिखकर फिर हमें उसका उत्तर आता है। जब प्रभु की प्रार्थना, हम जब प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं, जब हम संगति में आते हैं, तो क्या होता है? प्रभु ने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे, अब तो 2 या 3 नहीं है, अब तो बहुत सारे हैं। तो उसका मतलब प्रभु ने हमारे लिए बहुत सारी आशीष रखी है, बहुत सारी। इस चीज को लेकर हमें हमें संगति में आना है कि आज हम घर से तो खाली आए हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझसे वायदा किया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में हूँ। तो हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि हम यहाँ खाली नहीं बैठे हैं, हमारा प्रभु हमारे बीच में है, वो आत्मा हमारे बीच में है जो हमारे लिए सहायक बनाकर प्रभु ने हमें दिया है। क्योंकि जब भी हम घरों से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, तो कौन बचाता है? पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करके हमें बचाता है। बहुत से एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सी बीमार लोग हो जाते हैं, कोई हॉस्पिटलों में, कोई कहीं है, लेकिन प्रभु हमारा हमें बचाता है, क्योंकि उसने हमसे वायदा किया है, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे अंग संग हूँ, तू मुझे पुकार, मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। तो ये सब बातें प्रभु, जब हम संगति में बैठकर हम प्रभु को पुकारते हैं, तो प्रभु हमारी बातों को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। और वो सुनते हैं और क्या करते हैं? उसे लिख लेते हैं और क्या करते हैं? प्रभु उसका उत्तर देते हैं। जब प्रभु उत्तर देते हैं, जब हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु से, और हमारा भरोसा होता है आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, हमारी प्रार्थना का उत्तर आएगा। हम जरूर इस प्रार्थना के उत्तर की गवाही देंगे। हमें ये भी, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हमें ये भी एक शब्द उसमें जोड़ देना है कि प्रभु जब मेरी ये प्रार्थना पूरी होगी, मैं तेरे नाम से मैं गवाही दूंगी। और हमें वो गवाही देनी है। गवाही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें प्रभु ने पूरा दिन आज संभाल के रखा, सबसे बड़ी गवाही है कि प्रभु ने हमें जिंदों की धरती में जिंदा रखा है ना। कई जो लोग थे वो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु ने फिर हमें अपनी हजूरी में खड़ा कर दिया, फिर अपनी हजूरी में प्रभु हमें लेकर आ गए। इससे बड़ी गवाही क्या है? हम श्वास ले रहे, सांस ले रहे हैं ना, वो क्या है? ये भी बहुत बड़ी गवाही है कि प्रभु ने जो हमें सांस दिया है वो हमारे पास है, अभी वो लिया नहीं गया है, वो हमारे पास है। ये सबसे बड़ी गवाही है ना। तो यही है जब हम प्रार्थना करते हैं, है ना। प्रार्थना क्या है? ये भी हमें सीखना है कि प्रार्थना, हम तो बड़ करके बहुत कुछ जो मुंह में आता बोल देते हैं, लेकिन हमें प्रार्थना भी डिसिप्लिन में करनी है। कोई ऐसी बात हमारे मुंह से ना निकल जाए कि जो वचन के खिलाफ हो। पहले प्रार्थना करो कि प्रभु हमें वो शब्द मेरे मुंह में देना कि मेरे मुंह से वो वाला शब्द ना निकले जो तेरे वचन के विरुद्ध है। हम वचन के विरुद्ध ना जाए प्रभु, हम तेरे डर और भय में होकर आगे बढ़ते जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो कैसे करो? बंद कोठरी में जाकर अपने प्रभु से बात करो। क्योंकि हमारा प्रभु भी कहाँ जाया करते थे? जंगल में। भोर होने से पहले पहले जंगल में जाया करते थे और अपने पिता से वो प्रार्थना किया करते थे। सचमुच प्रभु ने हमें ये सारे अधिकार प्रभु ने हमें दिए हैं। क्या हम ऐसा करते हैं? मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम क्यों सुरक्षित हैं। इस बात का भी ध्यान रखना, हम पूरी कलीसिया क्यों सुरक्षित है? क्योंकि हमारे जो प्रभु के दास है वो सभी, पूरी जितना भी उनकी मंडली है, जितने भी ग्रुप के लोग हैं, वो सुबह उठकर अपनी नींद को साइड पे करके हम सबके लिए, पूरे दिन के लिए हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए हमें भी प्रार्थना करना है। उन्हीं का फर्ज नहीं है कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, नहीं, हमारे लिए भी है कि हम भी अपने पास्टरों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके घरानों के लिए हम क्या करें? प्रार्थना करें। ये सबका मिला जुला काम है। ये नहीं है कि पास्टर जी ने चर्च बनाना है तो पास्टर जी करे जो कुछ करे, नहीं, प्रभु से मांगो, प्रभु हमारे हाथों को भी खोल, हम भी तेरे काम करें। प्रभु हमें भी वो जीवन दे कि हम भी ऐसा कुछ काम करें। क्योंकि अगर कोई बोले कि हम अकेले कुछ बना सकते हैं तो नहीं बना सकते। ये एक बहुत बड़ा मौका प्रभु ने हमें दिया है अपने काम करने के लिए। और जब हम प्रभु के काम करते हैं तो हमें आनंद आता है। कुड़कुड़ा के नहीं करना है, रजी पास्टर जी ने पैसे मांग लिए, पास्टर जी तो कभी इधर से पैसे मांग लेते हैं। कई लोगों के मनों में ऐसा भी होगा, लेकिन कुड़कुड़ाना नहीं है। ये मेरी अपनी गवाही है। जब भी मैं प्रभु को
खुले हाथ से देती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता है कि मुझे वापस कहाँ से आ जाता है। मैं प्रभु का सचमुच में धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रभु से यही मांगती हूँ कि प्रभु बस मेरे हाथ खुले रहे, मेरे ही नहीं मेरे बच्चों के भी, मेरे पति के भी हाथ खुले रहे, ताकि हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ये घर दौलत शोहरत सब यही रह जाएगी, सब कुछ यही रह जाएगा, लेकिन हम जो लेके जाएंगे साथ प्रभु, वो हमारे साथ होना चाहिए। जो आप चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं, हम प्रभु से क्या मांगते हैं, प्रभु हमारे लिए क्या क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा उनकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है जब हम प्रभु से बात करते हैं, वो प्रार्थना है। कई लोग बोलते हैं हमें प्रार्थना करना नहीं आता है। ऐसे रिश्तेदारों में या कहीं पड़ोस में बिठा दो तो 2-2 घंटे वो बात करेंगे, लेकिन प्रभु से बात करने के लिए हमें प्रार्थना नहीं आता है। और फिर कई लोग बोलते हैं कि आज मुझे एक बहन बोल रही थी, क्योंकि मैं एक छोटा सा प्रभु ने मुझे आशीष दी है कि जो लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, तो वो कुछ बहनें हैं बहुत इधर उधर की सारी इकट्ठी हैं, तो वो मेरे को एक बहन पूछ रही थी कि दीदी मेरे लिए प्रेयर करना कि मेरा मन वचन में नहीं लगता, मेरे को नींद आ जाती है, मैं ये होती हूँ मैं वो होती हूँ। और प्रभु ने एकदम मेरे मन में डाला, हाँ मैंने कहा बहन आपने सही बोला कि आपका मन नहीं लगता है। वो ऐसी बहनें बहुत सी होगी जिनका मन वचन में नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? इसलिए नहीं। और बोला इधर उधर की बातें मेरे मन में आती है। क्यों आती है? जब हम वचन को कम समय देते हैं और इधर उधर की बातों को हम ज्यादा समय देते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ 2-2 घंटे बैठ कर बातें करते हैं, वही बातें फिर हमारे दिमाग में घूमती रहती है और फिर वचन कहाँ से याद रहेगा? वचन हम कैसे पढ़ पाएंगे? हम वचन पढ़ने, हाँ जी प्रार्थना क्यों जरूरी है, ध्यान चला गया, हाँ बहन ने ऐसे बोल दिया था, मेरी चाची ने ऐसे बोला था और मेरी मामी ने ऐसे बोला, उनकी बातों में ध्यान भटक जाएगा, लेकिन हमारा वचन के ऊपर ध्यान नहीं लगेगा। तो सचमुच यही पवित्र आत्मा है जो हमारी अगुवाई करता है कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करो। और हमें पवित्र आत्मा को मांगते रहना है, क्योंकि हम अकेले रहकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया, उसको साथ में रखो। जब भी बाहर जाओ अंदर आओ, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। सचमुच परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है। और फिर क्या है? प्रार्थना क्या है? प्रभु को पुकारना, प्रभु को पुकारना। प्रभु को जब हम पुकारते हैं तो क्या करते हैं? प्रार्थना ही तो करते हैं। प्रभु कहते हैं है ना, अपने दुखों को रख देते हैं, अपनी तकलीफों को रख देते हैं और हम प्रभु को पुकारते हैं। फिर है विनती करना। प्रभु के आगे हम शीश झुकाकर विनती करते हैं, प्रभु मेरी ये है, ये प्रार्थना, ये प्रार्थना, ये प्रार्थना। तो फिर हमें प्रार्थना करना क्यों नहीं आता है? एक सोचने की बात है ना। हम जैसे चर्च में आते हैं हम वैसे ही वापस चले जाते हैं, लेकिन हम कुछ भी सीख के नहीं जाते हैं। हमें इतने अच्छे प्रभु के दास मिले, वो एक एक पॉइंट सरल भाषा में हमें सिखाते हैं, बिल्कुल सरल भाषा। नहीं तो मैं जैसे देखती हूँ बहुत से पास्टर होते हैं, उनकी कुछ बातें समझ भी नहीं आती है ना, जिनसे जो सिर के ऊपर से निकल जाती है, तो लोग वहां जाना पसंद करते हैं। लेकिन हमें कितना अच्छा प्रभु ने कितने अच्छे दास दिए कि वो एक एक पॉइंट जो है वो हमें सरल भाषा में, जो हमारे दिमाग में आ सकती है, जो बातें हमारे दिमाग में बैठ सकती है। और आप जब हम वचन को लिखकर हम घर चले जाते हैं, तो जब हम उस वचन को पढ़ते हैं तो सचमुच वो सरल भाषा में वचन होता है। भाई उसके ऊपर हमें चलना बहुत आसान लगता है कि नहीं, प्रभु के दास ने आज हमें ऐसे बोला था, ऐसे बोला था। और सचमुच ये तो वचन हमारे लिए, वचन भी हमसे बात करता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। तो हमें कुछ नहीं करना है ज्यादा। हम देखो, हम घर में रहते हैं, हम बाइबल स्टडी भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन प्रभु ने हमें बुद्धि दी है ना। प्रभु ने जैसे जैसे एक संडे और जैसे भी हमारे चर्च लगते हैं या कुछ भी और सबसे ज्यादा हमें संगति कहाँ करनी है? अपने घरों में। मैं इस बात को बहुत महत्व देती हूँ कि अपने घरों में जब हम संगति करते हैं, मैं वहाँ अपने धर्मशाला हिमाचल में भी मैं इस बात को शुरू से मतलब मेरे दिमाग में प्रभु ने ही डाला होगा कि जब हम घरों में संगति करवाते हैं, प्रभु का वचन कितना प्रचार होता है।
अब हम यहाँ पे आए हैं, वही लोग आए हैं जो प्रभु को मानते हैं, प्रभु को जानते हैं, लेकिन जब हम अपने घरों में प्रभु के नाम की आराधना स्तुति करेंगे, वो आवाज बाहर जाएगी, हमारे मोहल्लों में जाएगी, है ना, हमारे आस पड़ोस में जाएगी। वो क्या हो गया? प्रभु का प्रचार। लोग हमें प्रभु के नाम से जाने, अच्छा यहाँ पे मसीह लोग रहते हैं, अच्छा यहाँ पे क्रिश्चियन, हाँ मैंने प्रार्थना सुना था, मैंने यहाँ पे आराधना होता सुना था, है ना। वो हमारे पूरे मोहल्ले के लिए प्रभु की आशीष का कारण ठहरेंगे। करना किसने है? मैंने और आपने, है ना। हमें शर्म नहीं करनी है कि प्रभु के दास धीरे बोलना, पास्टर जी धीरे बोलना। हमारे पड़ोसी जो है ना, वो थोड़ा विरोध करते हैं, अरे क्यों, हमने कौन सी चोरी कर दी, हमने कौन सा, मेरा वहाँ पर भी मैं अकेली हूँ, मसीह फैमिली में अकेली हूँ, मेरे आस पड़ोस में सभी जगह जादू टोना और मूर्ति पूजा होती है, लेकिन मैं सिर्फ एक अकेली हूँ। लेकिन मैं वहाँ पर चर्च को, अपनी समिति को बुलाकर पूरी मतलब जोर शोर से प्रेयर करवाती हूँ, लेकिन मुझे तो किसी ने रोका नहीं, क्योंकि हम गलत काम थोड़ी ना कर रहे। मेरी एक ही बात होती है कि मैं गलत काम तो कुछ नहीं कर रही हूँ, जैसे तुम लोग अपने करते हैं, हम भी कर रहे हैं, हमें यहाँ आनंद मिलता, तुम्हें वहाँ आनंद मिलता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक अलग है कि आप अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं अपने पूरे मोहल्ले के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु एक भी आत्मा नाश ना हो। और जब मैं यहाँ मोहाली में हूँ, तो यहाँ पर भी मैं प्रभु के नाम से जानी गई हूँ कि सचमुच ये बहन मसीह को मानती है और क्रिश्चियन है, लेकिन मैं धर्म से तो मैं हिंदू हूँ, लेकिन अब मेरा मतलब नाम खुद बदल गया, मैंने तो बदला ही नहीं, लेकिन लोग मुझे प्रभु के नाम से जानने लगे। तो मैं प्रभु का सचमुच धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें इतना बढ़ाया है। और प्रभु जब हमारी प्रार्थना सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं, तो क्या होता है, वो उसके साथ हमें सामर्थ्य भी देते हैं। वो प्रार्थना का उत्तर हमें ऐसे ही नहीं आ जाता है, वो हमें सामर्थ्य भी देते हैं। और वो सामर्थ्य क्यों देते हैं कि हम क्या बक्से में बंद करके रख दे, या अपने ही घर के लिए, अपने ही परिवार के लिए उस सामर्थ्य को यूज करें? नहीं, वो हमें आगे काम करने के लिए सामर्थ्य देते हैं कि हम प्रभु के काम को आगे बढ़ाएं। और प्रभु का काम क्या है? खेती बाड़ी करना तो नहीं है कि प्रभु ने बोला जाओ खेती बाड़ी करो, ये करो वो करो, नहीं, प्रभु के वचन का प्रचार करो, ताकि अब जो है आगमन बहुत निकट है, और इस आगमन के लिए हम सब तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन हमें औरों को भी बचाना है। देखो, हमारे आस पड़ोस के लोग भी हैं, यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदार भी हैं, वो भी हम बचाए नहीं, वचन पहुंच गया है, लेकिन वो लोग अभी घुटने नहीं टेक रहे हैं। उसके लिए क्या है? हमें प्रार्थना करना। उनको जबरदस्ती घसीट के तो हम ला नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें एक सामर्थ्य दिया है कि उनके लिए सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा में होकर उनके लिए पुकारो और बोझ के साथ उनके लिए प्रार्थना करो, ताकि हमारे घराने भी बचाए जाए। तो मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें इस सुंदर समय के लिए चुन लिया है, और हमें भी चाहिए कि हम इस सुंदर समय का पूरा फायदा उठाकर पूरी बातों को प्रभु की मानकर, उनकी आज्ञाओं को मानकर प्रभु में आगे बढ़ते जाए, क्योंकि हमें अब पीछे नहीं हटना है। क्योंकि जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं ना, वो हमें पूरी करनी है, आधे में ही नहीं बैठ जाना है। जैसे कछुए और खरगोश की कहानी को तो आप सभी जानते हैं। जैसे कछुआ क्या हुआ, चलता रहा धीरे धीरे, लेकिन खरगोश क्या किया, उसने सोचा मैं जल्दी फटाफट पूरी कर लूंगा और मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। तो जल्दी वाले क्या होते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं। हमें चाहे हम धीरे ही चले, लेकिन वफादारी के साथ चले, और हमें प्रभु में हमेशा ऐसे बनकर रहना है कि सचमुच जो भी हमें देखे, अच्छा ये प्रभु की बेटी है, अच्छा ये प्रभु का बेटा है, ऐसे करके हमें जाने। तो सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए इसलिए चुना है कि हम प्रभु के कामों को कर सके। ये किसी एक का काम नहीं है कि हम अब पास्टर जी को देखो क्या था, मैं उस दिन ऐसे अकेले बैठ के सोच रही थी, देखो कितना पैसा हमारे से ये सोसाइटी वाले ये ले लेते थे, प्रधान जो भी है पंच वगैरह, है ना। प्रभु ने क्या बोला, नहीं, आपको मैं खुद का घर दूंगा, खुद का स्थान दूंगा। आप जो पैसा वहां पर
देते हैं उसको कहीं और भी यूज कर सकते हैं, है ना। वो किसके लिए यूज होगा, वो भी लोगों के लिए ही यूज होगा। ये नहीं है कि हाँ, कि कई लोग ऐसे सोचते भी होंगे, कई होंगे बीच में, चलो प्रभु माफ करे मुझे, लेकिन हमें उसमें क्या करना है, हमें उनको भी क्या करना है, जागरूक करना है कि नहीं, हमारे लिए सब कुछ बनता है। आज हम इस धरती पर प्रभु का घर बनाएंगे तो खुद ब खुद हमारा स्वर्ग में घर बना होगा, है ना। हम इस घर को साथ तो नहीं लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ पर तो हम आनंद मनाएंगे, वहाँ वचन भी नहीं होगा, वहाँ पर प्रार्थना भी नहीं होगी, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आराधना होगी। तो हम मगन होके हम जब एक दूसरे को देखेंगे, चाहे जानेंगे कि सच में ये तो हम नहीं, ये तो मेरी बहन है, नहीं इसको तो मैंने वहाँ देखा था, अच्छा ये भी स्वर्ग में आ गई, अच्छा, ऐसे हम मिलकर आनंद मनाएंगे। लेकिन यहाँ क्या, धरती में क्या है, इधर हमारा जो भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, चलो वो हमारी जरूरत है, प्रभु करवा रहा है, हमारी कोई ये नहीं है, लेकिन जरूर, क्योंकि अगर हमारी जरूरतें भी नहीं पूरी होगी तब भी क्या होगा, हम प्रभु के नाम से नहीं जाने जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोले ये तो गरीब ही रहते हैं, ये तो मांगते ही रहते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर गरीब नहीं है, वो देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला नहीं है। तो हमें भी प्रभु ने वैसा ही बनाया और ऊंचा उठाया है, हमारे बच्चों को अच्छी तरक्कियों में पहुंचा दिया है, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। लेकिन हमेशा मैं अपने बच्चों को भी यही बताती हूँ, चाहे आप जितने मर्जी मिनिस्टर क्यों ना बन जाओ, लेकिन प्रभु में तुम दीन बनकर ही रहना, हमेशा अपने सरों को झुकाकर ही चलना। कभी ऐसे मत बोलना कि हाँ हमारे पास ये है वो है, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु का है। तो मुझे प्रभु ने बच्चे भी बहुत अच्छे दिए हैं, जैसे मैंने मांगा था उससे बढ़कर दिए। एक बहू की तमन्ना थी, प्रभु ने बहू भी मुझे बहुत अच्छी दी, और मुझे और क्या चाहिए। मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं, मेरा परिवार प्रभु ने पूर्ण किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप सब मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहिएगा कि प्रभु में हम बढ़ते जाए और हम बोलने वाले ही ना रहे, क्योंकि हम करने वाले भी बने। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हमें जो हम वचन सीखते हैं, जो हम वचन बोलते हैं, उस पर हमें मनन करके अगर हम पूरा नहीं करेंगे, हम बोलते ही रहेंगे तो हमारी पहचान क्या होगी, हमारी पहचान कुछ नहीं होगी। बोला ये तो बोलते ही करते हैं, कभी किया तो कुछ नहीं है, लेकिन हम सबसे बड़ा कि हमें करके भी दिखाना है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आप सबको प्रभु आशीष